गीता का आप तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ोगे, उसमें क्या लिखा है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहती। किसको बोला गया है? स्वरूप सिद्ध। कोई देवी देवताओं को पुजारी नहीं, कोई कृष्ण जी, हनुमान जी का, राम जी का पुजारी नहीं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। अब स्वरूप सिद्ध का मतलब क्या होता है? जो अपने स्वरूप को जान ले कि मेरा क्या स्वरूप है। लेकिन कैसे जानेगा? पूजा तो कर रहा है हनुमान जी की, पूजा कर रहा है राम जी की, पूजा कर रहा है शंकर जी की, पूजा कर रहा है देवी देवताओं की, और चाहता है कि मैं अपने स्वरूप को जान लूं। वो कभी नहीं जान सकता। तो क्या करना पड़ेगा स्वरूप को जानने के लिए? सबसे पहले तो जिसकी तुम पूजा कर रहे हो उसकी पूजा छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुम किसी ना किसी शरीर की पूजा कर रहे हो, और शरीर क्या है? शरीर नाशवान है, शरीर माया है, पल पल बदलता है, पल पल अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। हनुमान जी छोटे से थे, देखो बड़े हो रहे हैं। राम जी छोटे से थे, देखो बड़े हो रहे हैं। कृष्ण जी छोटे से थे, सब बड़े हो रहे हैं। रूप बदल रहा है। अब जो बदल रहा है वो क्या है? कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य वो है जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा बदलता है तो वो असत्य है और मेरा बदलता है तो वो सत्य है, बिल्कुल नहीं। ये कहां लिखा है? अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो, उसमें लिखा है कि तत्वदर्शियों के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य पल पल बदलता है, असत्य बनता और बिगड़ता है, असत्य सदा एक सा नहीं रहता। और सत्य क्या है? जो कभी जन्मता मरता नहीं है, जो पल पल बदलता नहीं है, जो सदा एक रस एक अखंड रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो इसी का जिक्र किया गया है, सत्य का। लेकिन हमें सत्य का बोध नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम कभी तत्वदर्शी संत के पास जाते ही नहीं है। हम कहां चले जाते हैं? हम मंदिर चले जाएंगे, पंडित जी के पास बैठ जाएंगे। पंडित जी क्या करेगा? खुद भी पत्थर पूज रहा है, तुम्हें भी पुजवा देगा। खुद भी आरतियां गा रहा है, तुम्हें भी गवा देगा। खुद भी नाम जप रहा है, तुम्हें भी जपवा देगा। इससे ज्यादा पंडित जी कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ पंडितों ने क्या कर दिया? संतों का भेष बना लिए हैं। वो पंडित वाले ही काम सारे, लेकिन संत बन के बैठ गए हैं।